अगले 50 सालों में ये इस्लाम जो है सारा फिश्ता बना हुआ होगा, क्योंकि जैसे इतराज इस सदी में हमने रख दिया सामने हकीकत की बिना पे, इस बड़े मामले को, इस बड़ी चीजों की हकीकत को वो धोने की कोशिश कर रहे हैं, किताबें चेंज कर करके, लफ्ज चेंज कर करके, तब्दील कर करके, बदल बदल के, मानी बदल बदल के। तो आप अपने पास जखीरा रखें अपने आने वाली नस्ल के साथ, क्या नस्ल के लिए ये ना हो कि आइंदा 50 साल के बाद कोई और कुरान हो, कोई और हदीसें हो, और आपके जो आने वाली नस्ल है वो इस्लाम में घुसी हुई हो। सैमी सैमसन चूड़े का दामाद इब्राहिम कादरी। मेरे सुसर सैमी सैमसन ने हमेशा की तरह आज भी एक बेसरूपा लगभ दावा कर दिया और इंतहाई ढटाई और बेगैरती से ऐसा दावा कर दिया जिसका क़यामत तक कोई ईसाई, कोई क्रिश्चियन साबित नहीं कर सकता। तो ना तो इसने कोई, इस चूड़े ने यानी कि मेरे सुसर ने, आपने वीडियो में सुन भी लिया कि मेरे सैमी सैमसन चूड़े सुसर ने कोई भी हवाला नहीं दिया, कोई रेफरेंस नहीं दिया। इसलिए अगर कोई हवाला वगैरह देता तो यकीनन मैं उसको चेक कर लेता, उसके बारे में हम देख लेते, मगर इसने वही एक हवा में बात छोड़ दी। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के दिन इस्लाम के मुस्तनद लिटरेचर में आज तक, चाहे कुरान पाक है, चाहे सही बुखारी है, चाहे सही मुस्लिम है, इब्ने माजा, नसाई शरीफ, या किसी भी जो मुस्तनद अहदीस मुबारका है, मुस्तनद हिस्ट्री है इस्लामिक, उसमें आज तक कोई एक लफ्ज भी ऐसा नहीं है जिसको कभी भी मुसलमानों को बदलने की जरूरत पड़े, या मुसलमानों को ऐसा कोई मामला हो कि उनको वो लिटरेचर बदलना पड़े। मुस्लिम दुनिया का यहाँ तक ईमानदारी है कि उन्होंने जो मौजू अहदीस हैं, मौजू यानी कि घड़ी हुई फैब्रिकेटेड अहदीस हैं, वो भी, और ज़ाहिर तरीन रवायात है, वो भी अपने किताबों में मौजूद रखी हैं, और साथ में उनके बारे में क्लियर किया है कि ये मौजू हैं और ये गैर मुस्तनद जो है रवायात हैं। और ऐसी सूरत में क्या कोई चूड़ा या कोई भी शख्स, कोई भी स्कॉलर या जाहिल दावा कर सकता है, कोई दावा कर सकता है कि मुसलमान किसी इस निकम्मे की वजह से, जिस पर मुसलमान मेरे चूड़े सुसर पर थूकना पसंद नहीं करते, इसकी वजह से अपनी किताबों में गड़बड़ करना शुरू कर दिया? ऐसा कतई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुझे कोई नहीं मिल सका। अगर कोई भी ईसाई चूड़ा कोई ऐसी किताब जानता है, दोनों किताबें मेरे सामने कर दे कि सैमी सैमसन की वजह से या मसीही चूड़ों की वजह से आज तक किसी ने ये कोई हरकत की है, किसी मुसलमान ने कोई किताबों में चेंजिंग की हो, तब्दीली की हो, ऐसा कोई मामला नहीं। बल्कि बाइबल में मेरे बयानात की वजह से मैंने 2013 में काम शुरू किया, 2013 में काम शुरू किया, और 2015 में जो नया एडिशन बाइबल का इन्होंने छापा, और उसमें आज मैं सिर्फ 4 हवाले दूंगा जो इन्होंने तब्दीलियां की हैं, और मजीद आगे जो है वो वक्त मिला तो साथ साथ मैं बताता जाऊंगा कि मेरे सिर्फ 2 साल के वर्क ने, 2 साल के काम ने चूड़ों को अपनी बाइबल को बदलने पर मजबूर कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूँ। आज 22 जून 2017 तक सैमी सैमसन चूड़े के बयानात की वजह से, सिर्फ मैं इसका क्रेडिट सैमी सैमसन को दूंगा कि 173 क्रिश्चियन पढ़े लिखे जिन्होंने बाइबल को समझा, इसके बयानात को परखा, तनकीदी तजज़िया किया, मेरे बयानात का तनकीदी तजज़िया किया। 173 गैर मुस्लिम ईसाई
ने मुझसे कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये सैमी सैमसन हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, या जो भी मुस्लिम मुखालिफ उठेगा जो ऐसी बेगैरतियां करेगा, यकीनन उससे इस्लाम को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उसके मजहब का, उसके दीन का तिया पंजा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिजकिय्याह बाब 4 और इसकी आयत 12। तू अपनी गिजा जो की रोटियों की मानत खाना और उसे लोगों के निगाह के सामने इंसान के फुजला की आग पर पकाना। यह है जो बिल्कुल लेटेस्ट इसका तर्जमा है प्रोटेस्टेंट वालों का, इंटरनेट पर भी डाला हुआ। वैसे भी मैंने इसका पता किया, रेट तो 700 रुपया मांग रहे थे कि जी 700 रुपया है। मैंने कहा मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए इंटरनेट से मैंने डाउनलोड कर लिया। फिर इसका जो पुराना तर्जमा है जो इंटरनेट पर ही आपको मिलेगा, और इसमें जो नया एहतराम है वो साथ में ऑडियो भी है। वो मेरे अक्सर बयानात में मैंने जो ऑडियो की रिकॉर्डिंग की हुई है, ऑडियो और ये जो इसका पेज लगाता हूँ वो आप इसी में से देख रहे हैं। और ये सैमी सैमसन के भी बाज़ बयानात पर जो हवाले दिए गए हैं वो इसी से हवाले दिए गए हैं। ये हिजकिय्याह बाब 4 और इसकी 12 आयत। और तू जो के फुलके खाना और तू उनकी आंखों के सामने इंसान की नजासत से उनको पकाना, यानी कि ये इंसान की नजासत से पकाना है कि आग पर नहीं पकाना, नजासत से पकाना है, यानी कि जैसे घी लगाते हैं, पराठा बनाते हैं, ऐसे बनाना है। और ये पुराने एक नुस्खे में मेरे पास प्रोटेस्टेंट वालों के पास, ठीक है, उसमें लफ्ज है लथेड़ना। तो इसका मतलब है कि ये पराठे की तरह बनाना है, चौपड़ना है। तो खैर वो बात की बात है, जब मैं वो उस पर बात करूंगा तो वो मैं सामने ले आऊंगा। फिर आप चलेंगे यिर्मयाह बाब 42 और आयत इसकी 10। अगर तुम इस मुल्क में ठहरे रहोगे तो मैं तुम्हें कायम रखूंगा, बर्बाद नहीं करूंगा, मैं तुम्हें लगाऊंगा, उखाड़ूंगा नहीं, क्योंकि जो तबाही मैंने तुम पर आने दी उससे मुझे दुख हुआ। यानी कि यहां पर तबाही लफ्ज है, जबकि हकीकी जो लफ्ज है, जो जितने भी तराजम है पुराने प्रोटेस्टेंट के हैं या कैथोलिक के, जो पुराने तराजम मेरे पास महफूज है, उनमें ये क्या है, ये जो इस वक्त लेटेस्ट चल भी रहा है वो भी आप देख लें। यिर्मयाह बाब 42 आयत 10। अगर तुम इस मुल्क में ठहरे रहोगे तो मैं तुमको बर्बाद नहीं बल्कि आबाद करूंगा, और उखाड़ूंगा नहीं बल्कि लगाऊंगा, क्योंकि मैं उस बदी से जो मैंने तुमसे की है बाज आया। यानी कि यहां से बदकार खुदा साबित होता है। फिर आप अगर देखें, अब ये पुराने अहदनामे के 2 मैंने हवाले दे दिए, अब नए अहदनामे में से हवाले देता हूं। तो क्रंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खाता है और इसमें बाब 1 है और आयत 25। क्योंकि जिसे लोग खुदा की बेवकूफी समझते हैं वो आदमियों की हिकमत से ज्यादा हिकमत वाली है, और जिसे लोग खुदा की कमजोरी समझते हैं वो आदमियों की ताकत से ज्यादा जोर आवर है। और इसको दूसरे तर्जमे में देखते हैं, क्रंथियों अव्वल बाब 1, क्योंकि बाब 1 और आयत 25। क्योंकि खुदा की बेवकूफी आदमियों की हिकमत से ज्यादा हिकमत वाली है, और खुदा की कमजोरी आदमियों के जोर से ज्यादा जोर आवर है। यह है खुदा की बेवकूफी और कमजोरी के बारे में। और देख लें इसमें कितना डिफरेंट डाला गया है। मैं अक्सर कहता हूं कि ये जो हर एडिशन में ये नहीं करते कि उसमें अल्फाज की इस अंदाज में, यानी कि अल्फाज को समझने के लिए आसान कर दिया, आसान करने वाला मामला नहीं, सियाको सबाक से बात हटाने वाली बात है। फिर आगे नया अहदनामे में हम चलते हैं, मत्ती और इसका बाब 1 और आयत भी 1। यसुम मसीह दाऊद और इब्राहिम की नस्ल से था, और उसके बाप दादा के नाम ये हैं। ये यस्सू का शजरा नसब है। यहां पे आप पहली आयत देख लें, यसुम मसीह दाऊद और इब्राहिम की नस्ल से था, और उसके बाप दादा का नाम ये है। जबकि दूसरे आप तर्जमे में देखेंगे तो वहां से यह है कि मत्ती बाब 1 यसु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नसबनामा। यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यसु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम है, यसु मसीह दाऊद की नस्ल से नहीं है। उसकी क्या वजह है? ये यसु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम है, ये वो वाला
यस्सू यानी कि ये वो वाला दाऊद नहीं है, दाऊद बिन यस्सी नहीं है, क्योंकि वो दाऊद तो बेचारा वैसे ही मोहम्मद नहीं है, यानी कि खुदा की जमात में ही शामिल नहीं है। उसको आप कहां से देखेंगे? उसको आप देखें तस्निया शरा बाब 23 आयत 2, कोई वल्दुल हराम यानी कि हरामजादा खुदावंद की जमात में दाखिल ना हो, उसकी 10वीं पुश्त तक कोई खुदावंद की जमात में दाखिल ना हो। और फारिस जो है वो हरामी है, कतई हरामी है। उसको आप देखें तकवीन बाब 38 में 38 में यहूदा और उसकी हकीकी बहू तमार का शर्मनाक किस्सा तकवीन बाब 38 में जलवे लुटा रहा है। और फिर अगर आप देखते हैं कि दाऊद नबी जो है फारस की 9वीं पुश्त से है, इसको मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। ये स्क्रीन भी आपके सामने, जो मैं बड़े अरसे से पहले ये पोस्ट भेजी थी और इनकी बड़ी लगी थी, इसको मैं पढ़ देता हूं। और यहूदा से फारस, और फारस से जारे तमार से पैदा हुए, और फारस से हसरून पैदा हुआ, और हसरून से राम पैदा हुआ, और राम से अमीनादाब पैदा हुआ, और अमीनादाब से नहसून पैदा हुआ, और नहसून से सलमून पैदा हुआ, और सलमून से बाउज राहब से पैदा हुआ, और बाउज से उबीद राउद से पैदा हुआ, और उबीद से यस्सी पैदा हुआ, और यस्सी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ, और दाऊद से सुलेमान उस औरत से पैदा हुआ जो पहले उरिया की बीवी थी। मत्ती बाब 1 आयत 6 था, सॉरी आयत 3 था 6, ये मैंने पढ़ा है, ये हवाला पढ़ा है। अब बाइबल के नुक्ता नजर से दाऊद जो है मोहम्मद साबित नहीं होते, नबी कैसे हो सकते हैं? फिर अगर आप देखें लूका बाब 1 आयत 32, वो यस्सु बड़ा होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। बाइबल से साबित हो गया दाऊद तख्त का वारिस नहीं है। दाऊद जो है वो जो पहले 3 हवाले दिए, इनसे साबित हो गया कि दाऊद तख्त का वारिस ही नहीं है, जो वो खुदा की जमात में शामिल होने के लायक नहीं है और हरामी है। जब दाऊद ही हरामी है तो फिर आगे क्या मामला है? इसलिए बेहतर है कि आप इन गंदगियों पर जहन खपाने की बजाय जब आप इन चीजों पर गौर करेंगे, आप किसी पादरी के पास जाएंगे, किसी एल्डर पास्टर के पास जाएंगे, तो वो सबसे पहले आपको एक ही बात कहेगा। आप उससे मेरा बयान ये सामने रख दें उसके, वो आपको फौरी तौर पर एक ही बात कहेगा, ये भेद है, ये भेद है, ये कलीसिया के, ये ईसाइयत के वो भेद हैं जो आपको जब रूहल कुद्दस मिलेगा, जब आप मुर्गियों अपना कबूतरों के डरबे में घुसेंगे रूहल कुद्दस लेने के लिए, तब भी इसको आप समझ पाएंगे। ऐसा कतई नहीं है, यह बिल्कुल सरासर पादरियों का बिशपों का फ्रॉड है। कोई रूहल कुद्दस नहीं है, कोई रूहल कुद्दस नहीं है। अगर कोई है कि कोई शख्स कहता है कि उस पर रूहल कुद्दस का नजूल होता है, रूहल कुद्दस का नजूल होता है, यह मैं दावा कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं। मोबाइल और स्काइप एड्रेस आपके सामने है, वो मुझसे राब्ता कर रहे, या वो खुद राब्ता नहीं करता, कोई और उसका जानने वाला है, वो राब्ता करे मुझसे, मेरे सामने उसको बिठा दे, मेरे सामने बिठा दे, मैं साबित कर दूंगा कि उस पर कोई पाक रूह नहीं है, बदरू है, बदरू क्या इवल स्पिरिट है उसके ऊपर। ये जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं ना, ये ईसाई बड़ा कहते हैं ये रूहल कुद्दस है, पाक रूह, ये पाक रूह नहीं होता, ये बदरू होती है। और मैं उसको सामने मेरे बिठा देने और मैं वीडियो कैमरे चलेंगे, मैं उसके मुंह से कहलवा दूंगा कि वो बदरू है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इससे पेश कर मैं आगे बात बढ़ाऊं, सबसे पहले मैं सारे मुसलमान दोस्तों बहन भाइयों से, इमाम इब्राहिम कादिर से, मुस्लिम गवर्नमेंट से, जो कंसल्टेटिव कमेटी है मुस्लिम, उनसे दिल से माफी मांगता हूं। बाइबल मुकद्दस का पदीवारा खुदा जो यर्मिया की किताब उसका 42वां बाब 10वीं आयत, तो जो जब खुदा अपने इंसाफ के तकाजे को पूरा करता है तो वो उसके बदी के जुमरे में आता है। यीशु मसीह का जो सारा जो नस्बनामा है, इसका मतलब ये है बैस्टर्ड जीसस, हरामजादा यीशु। गलतियों के नाम खत नए यादनामे में 3रा बाब उसके 13वीं आयत पढ़ लेना। लानती यीशु, वो लानती बना। देखिए 2 क्रंथियों उसका 4था बाब उसकी 4थी आयत, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने, और इस जहान का खुदा कौन है? ये इब्लीस है, ये शैतान है, और इस जहान का खुदा इब्लीस है। ये सूर में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है।
कुत्ता कुत्ता है, यीशु भी कुत्ता है। फरमाने अल्लाह रब्बुल इज्जत है, बेशक जो ईमान लाए और अल्लाह के लिए घर बार छोड़े और अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों से लड़े, अगर वो दीन में तुमसे मदद चाहे तो तुम पर मदद देना वाजिब है। सूरह अल-इंफाल आयत 72। गैर मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता है, उसका खानदान, रिश्तेदार, बरादरी उसकी जान की दुश्मन बन जाती है, उस पर तशद्दुद होता है, उसे घर से निकाल दिया जाता है, वो तही दस्तो तही दामन हो जाता है। इस सूरत में उम्मते मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि उसे पूरी तरह दीनों दुनिया में बहाल किया जाए। न्यू मुस्लिम का इकराम करना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। सही बुखारी 3344 हदीस मुबारका और सही मुस्लिम दूसरी जिल्द हदीस मुबारका 1064। इसी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए मैंने यानी मोहम्मद इब्राहिम कादरी ने अदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ व बहाली नौ मुसलमीन कायम किया है। अदारा के मकसद गैर मुस्लिमों में तबलीग करना, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की दीनी तालीम और तरबियत, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों के रोजगार और रिहाइश का बेहतरीन और मुस्तकिल हाल, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की शादी ब्याह और कानूनी मामलात में भरपूर अमदाद इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। बराए करम अपनी ज़कात सदकात और फितराना से भरपूर इमदाद फरमाएं। बराए राब्ता व अमदाद 0305 890 2412 मोबी कैश अकाउंट मोहम्मद इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी ज़ात के लिए आपके एक पैसे की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी अच्छी जॉब है और मेरे पास अच्छी आमदन है, मेरे मामलात सही हैं। 13-14 साल से मैं जिस लेवल पर लाइफ गुजार रहा हूँ और मैं इसका आदी हूँ। आपका एक एक पैसा न्यू मुसलमीन यानी कि जो नए मुसलमान हो रहे हैं, जिनको मैं खुद कलमा पढ़ा रहा हूँ या कहीं और से उन्होंने कलमा पढ़ा और वो अब इस्लाम दायरा इस्लाम में है। अब एक मुसलमान जब दीन इस्लाम में आता है तो बिल्कुल खाली हाथ होता है, बिल्कुल खाली हाथ। जो उसने सूट पहना होता है वही उसके तन पे होता है और जो उसने जूते पहने होते हैं वही उसके पास होते हैं। वरना जैसे ही वो, अब मैं भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर यानी कि स्ट्रॉन्ग रुपये पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर जैसे मैंने इस्लाम कबूल किया खाली तही दामन हो गया, तही दस्त हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो मजदूरियाँ की वगैरह सेट हो गया। तो अब जो न्यू मुस्लिम होते हैं, अब वो बेचारों को स्टैंड करने के लिए, एक न्यू मुस्लिम को स्टैंड करने के लिए पाकिस्तानी रुपयों में 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमारे अदारे को सपोर्ट करने की तौफीक अता फरमाए और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा भी, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपये आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी आप मेरे मोबी कैश अकाउंट में डाल सकते हैं। और ये इत्मीनान रखें कि आपका एक एक पैसा जो है वो न्यू मुस्लिम की फलाह बहबूद के लिए लगेगा।